देखिए अगर किसी वर्ड वर्ड प्लस मेंट लगा हो तो वो हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मेंट लग गया तो ये हमारा क्या नाउन वर्ड हो गया। ठीक है, अब उसी तरह अगर एक दूसरा एग्जाम्पल बताऊँ, जजमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मेंट शब्द यूज हुआ ना वर्ड लास्ट में, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। तो अब जब भी आप किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर मेंट देखेंगे तो वो हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिस भी वर्ड के लास्ट में मेंट लगा हो वो हमारे नाउन होंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया जजमेंट और मैनेजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी वर्ड प्लस नेस लगा हो, जिस भी वर्ड के लास्ट में नेस लगा हो वो भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हो गया हमारा गुडनेस। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हमारा होगा बैडनेस, और तीसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं पुअरनेस। तो देखा आपने यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नेस लगा हुआ है वर्ड, बैडनेस, गुडनेस और पुअरनेस। ये तो ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे नाउन हो गए। ठीक है, ये भी आइडेंटिफाई करी जा सकते हैं कि जिसके सेंटेंस के लास्ट में नेस लगा हो वो भी हमारे नाउन्स होते हैं। ठीक है, अब इसी का एक और एग्जांपल ले लीजिए, रिचनेस। ठीक है, ये क्या हो गया, नेस लगा हुआ है तो ये भी हमारा नाउन हो गया। ठीक है, तो अब भूलना नहीं इस चीज़ को। ठीक है, मैन, नेस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आई टी वाई लगा हो, ठीक है, वो भी क्या होंगे हमारे, वो भी हमारे नाउन होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे लीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि लिख लेते हैं इमोशन, सॉरी सॉरी सॉरी, इमोशन नहीं, यूनिटी। ठीक है, देखिए आई टी वाई लग गया ना, तो ये भी क्या हमारा नाउन हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वालिटी। तो यहाँ पे भी देखिए आई टी वाई लगा हुआ है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वांटिटी, तो ये भी क्या हो गया हमारा नाउन। तो अब जिस भी वर्ड के अगर लास्ट में आप आई टी वाई देख लें वो भी हमारे नाउन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना। अब देखिए अगर जिस वर्ड प्लस लास्ट में आई ओ एन लगा हो तो वो भी हमारे क्या होंगे, वो भी हमारे नाउन्स होते हैं। ठीक है, आई ओ एन लगाओ जिसमें। तो एग्जाम्पल लेके मैं समझा देता हूँ इनको भी। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया नेशन। ठीक है, नेशन हो गया तो ये क्या हो गया हमारा नाउन। उसी तरह हमारा इमोशन, इमोशन ये भी हमारा नाउन हो गया। एक और होता है इंफॉर्मेशन, तो देखिए सब में क्या आई ओ एन लगा हुआ है ना, तो ये क्या है, नाउन हो गया हमारे यहाँ। तो जिस भी आप वर्ड में अगर आई ओ एन देखें लास्ट में तो वो हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे कि हमारा हो सकता है फ्रैक्शन। ठीक है, पैशन, तो सब में देखिए आई ओ एन लगा हुआ है ना, तो ये सब क्या हो गया हमारे नाउन वर्ड हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगर जिस वर्ड के लास्ट में आपको ए एन सी ई और ई एन सी ई लगा मिल जाए तो वो भी हमारे नाउन्स होते हैं। ठीक है, कैसे, मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा हो गया इम्पोर्टेंस। तो देखिए ए एन सी लग गया तो ये भी क्या हमारा नाउन हो गया। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल डिस्टेंस। ठीक है, तो ए एन सी लग गया
तो ये भी क्या हुआ हमारा नाउन। अब देखिए ईएनसी का एग्जाम्पल भी एक देख लीजिए। ईएनसी का क्या होगा एग्जाम्पल होगा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, ENCE। तो देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे ENC लग गया, यहाँ पे ANC लग गया, यहाँ पे भी ANC लग गया, तो इम्पॉर्टेंट, डिस्टेंस, इंटेलिजेंस, तो ये सब हमारे क्या हो गया नाउन हो गया। तो अब आप जिस भी सेंटेंस वर्ड के लास्ट में ANC या ENC देखें वो आपके क्या हो जाएंगे नाउन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है जिस भी वर्ड के लास्ट में आप देख लें ICE, ठीक है, वो क्या होंगे, वो भी हमारे नाउन होंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल मैं लिख के बता देता हूँ फिर। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया एडवाइस, तो देखिए यहाँ पे IC आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा प्रैक्टिस, देखिए ICY लग गया, ICE, तो ये भी क्या हमारा नाउन हो गया। फिर हमारा प्राइज, PRICE, प्राइज, तो ICE लग गया, तो ये भी हमारा क्या हो गए नाउन हो गए। तो अब आप जिस भी सेंटेंस में अब आप देखेंगे लास्ट में ICE, तो वो क्या हो जाएंगे आपके नाउन हो जाएंगे। ठीक है, भूलना नहीं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं हम लोग। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए वुड, HOOD, तो वो भी क्या होते हैं हमारे, वो वर्ड भी हमारे नाउन होते हैं। ठीक है, जिसके लास्ट में आप लोग को दिख जाए HOOD। तो एग्जाम्पल्स मैं समझा देता हूँ, जैसे कि चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड हो गया, एडल्टहुड हो गया, एडल्टहुड। तो देखिए यहाँ पे सब में क्या लगा हुआ है HOD लगा हुआ है, HOOD। ठीक है, तो ये कौन से वर्ड हो गए हमारे, ये हमारे नाउन वर्ड हो गए। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग, जैसे कि किसी वर्ड प्लस लास्ट में दिख जाए OUR, ठीक है, तो वो भी हमारे कौन से वर्ड होते हैं, वो भी हमारे नाउन होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देख लीजिए, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया पहला कलर। ठीक है, देखिए यहाँ पे OUR आ गया कलर में, और दूसरा हमारा हो जाएगा फ्लेवर, OUR। ठीक है, ये देखिए OUR आ गया फ्लेवर में, और फिर तीसरा एग्जाम्पल हमारा होगा फेवर, तो देखिए OUR आ गया, तो ये भी हमारे क्या हो गए नाउन हो गए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ, यहाँ पे जगह भर गई, स्पेस करता हूँ। अब देखिए अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए TUTE, ठीक है, तो वो भी आपके क्या होंगे, वो भी हमारे नाउन वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं लिख के बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में हमारा पहला एग्जाम्पल क्या हो गया इंस्टीट्यूट, तो देखिए यहाँ पे TUTE आ गया। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, तो देखिए यहाँ पे आपको TUTE लगा, तो ये आप जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर TUTE देखें वो भी आपका क्या होगा नाउन होगा। ठीक है, इसी तरह एक दूसरा वर्ड होता है जिसके वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए TUDE, टुड, तो वो भी आपके क्या होंगे, वो भी नाउन वर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा एल्टीट्यूड, ठीक है, और फिर होता है हमारा सॉलिट्यूड, तो देखिए सब में क्या लग रहा है TUDE, तो ये भी हमारे कौन से वर्ड हैं, ये हमारे नाउन होते हैं। सॉलिट्यूड की हिंदी मीनिंग होती अकेले होने की अवस्था। ठीक है, तो और एक दूसरा होता है एम्पलीट्यूड, AMPLITUDU, एम्पलीट्यूड, मतलब बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई, इसका मतलब हो गई। ठीक है, तो देखिए जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको TUD लग जाए तो वो भी हमारे क्या होते हैं नाउन होते हैं। ठीक है, अब आप भूलेंगे नहीं इन चीज़ों को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं नाउन से रिलेटेड वर्ड। अगर देखिए किसी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए
TH, ठीक है, वो भी हमारे क्या होते हैं, वो भी हमारे नाउन होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से ले लीजिए, एग्जाम्पल देखिए ले लेते हैं। पहला बर्थ, ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारा नाउन। फिर हो गई डेथ, तो TH देखिए लग गया ना, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लेंथ, तो ये भी हमारा TH लगा, ये भी हमारा नाउन हो गया, ठीक है। उसी तरह हमारा एक और होता है ब्रीथ, तो ये भी हमारा क्या नाउन हो गया। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको TH दिख जाए वो भी आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। चीज़ें भूलना नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब एक और लास्ट देख लेते हैं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको URE दिख जाए, ठीक है, तो वो भी हमारे कौन से वर्ड होते हैं, नाउन होते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो गया हमारा नेचर, तो यहाँ पे देखिए URE आ गया ना, तो ये भी हमारा क्या नाउन हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल प्लेजर, तो ये भी देखिए URE आ गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये नाउन से रिलेटेड चीज़ें थी जितनी मैंने आपको अभी डिस्कस की हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स की, एडजेक्टिव्स को हम लोग कैसे पहचानते हैं क्विकली, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, और जब आपको एरर्स करेंगे तो वहाँ पे आपको देखिएगा कितना ही हेल्पफुल लगेगा कि नाउन्स कौन होते हैं, एडजेक्टिव कौन होते हैं, वर्ब कौन से होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जब नहीं पता होंगी तो आप कन्फ्यूज़न रहेंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ें अब आपको बहुत ही ईजी लगेंगी नाउन और पकड़ना, ठीक है। अब हम बताते हैं एडजेक्टिव कैसे पकड़े जाते हैं, तो चलिए देखते हैं एडजेक्टिव को। अब हम लोग देखिए यहाँ पे सीखेंगे एडजेक्टिव। तो जैसे हमने आपको नाउन्स की सिखाया है कि पकड़ने के लिए कि नाउन्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सेम वैसे ही हम यहाँ पे अब एडजेक्टिव में भी वर्क करेंगे कि एडजेक्टिव के सेंटेंस वर्ड को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है हमारा, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको OUS दिख जाए, ठीक है, तो वो सेंटेंस या वर्ड हमारे क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेबोरियस, तो देखिए OUS आ गया ना, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेबोरियस की आप मीनिंग जानती होंगी, मेहनत करने वाला, ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल दूसरा हो गया हमारा करेजियस, ठीक है, करेजियस की स्पेलिंग्स, ठीक है, ये हो गया हमारा करेजियस। और तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, फेमस, तो देखिए सब में आपको दिख रहा होगा कि OUS लग रहा है, ठीक है ना। तो ये वर्ड भी हमारे जौन से जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर OUS लग जाए वो हमारे नाउन होते हैं, ठीक है। आंख मूंद करके लगा दीजिए, बिल्कुल सही चीजें हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव को। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में प्लस फुल लग जाए, फुल हो गया, हाँ, या लग जाए लेस, LESS, और साथ ही साथ लग जाए नेस, ठीक है, तो वो सब हमारे इन जनरल क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। फुल, नेस और लेस, अगर ये चीजें लग जाए ये भी हमारी होते हैं एडजेक्टिव्स। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे कि हमारा हो गया हेल्पफुल, तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगर नेस लगा देंगे ना तो वो हमारा नाउन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इसी को हम बना देते हैं नाउन, तो क्या हो जाएगा, होप फुलनेस, तो ये क्या हो गया हमारा नाउन, ठीक है। लेस और फुल में हम मान सकते हैं कि हमारे ये एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हेल्पफुल हो गया, उसी तरह हमारा हेल्पलेस हो जाएगा, ठीक है, डबल एस लग गया, LESS, तो ये क्या हो गए, हमारे एडजेक्टिव हो गए, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपना वर्ड। अगर किसी वर्ड प्लस ANT और ENT लगा हो तो वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं ये चीज़ें। अब एग्जाम्पल लेके मैं क्लियर कर लेता हूँ। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है
इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ENT आ गया ना, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। सेम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इम्पॉर्टेंट, ANT, देखिए ANT आ गया ना, तो इम्पॉर्टेंट हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। और दूसरा ले लेते हैं डिस्टेंट, ठीक है, दूर वाला, जिसे हिंदी कह सकते हैं दूर वाला। तो देखिए हमारा यहाँ पे सब क्या यूज हुआ, ANT और ENT, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, एडजेक्टिव वर्ड, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा वर्ड प्लस अगर आपको सम दिख जाए तो वो वर्ड हमारे कौन से होंगे, वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हमारा हो गया हैंड सम, ठीक है, हैंडसम। दूसरा एग्जाम्पल हो गया गुड सम। तीसरा एग्जाम्पल हमारा हो गया फेयर सम, ठीक। और इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं होलसम, ठीक है। अब इनकी हिंदी मीनिंग्स हम लोग बता देते हैं। तो देखिए जैसे हमारा गुड, हैंडसम तो आप जानते होंगे, गुड सम हमारा होता है संपूर्ण, ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग संपूर्ण होती है, ठीक है। और होलसम की हमारी होती है परिपूर्ण, परिपूर्ण, ठीक है, ये इनकी हिंदी मीनिंग है। तो देखिए सम में यहाँ पे क्या सम लगा हुआ है ना, तो ये भी हमारे क्या हो गए, ये वर्ड हमारे एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। एक और देख लेते हैं वर्ड हम लोग, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको AL दिख जाए, ठीक है, ठीक है, वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको AL दिख जाए वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हमारा पहला है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, हाँ, लॉजिकल, और हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा केमिकल, ठीक है। इसी तरह हमारा एक और एग्जाम्पल हो जाएगा फिजिकल। तो देखिए यहाँ पे सब में क्या लगा हुआ है, AL लगा हुआ है ना। तो ये हमारे कौन से वर्ड हो गए, ये हमारे हो गए एडजेक्टिव। तो अब आपको बिल्कुल भूलना नहीं कि जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर AL लगा हो तो वो हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको IC दिख जाए तो वो भी हमारा कौन से वर्ड होते हैं, वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक है। देखिए IC लग गया ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन, एडजेक्टिव, सॉरी, एडजेक्टिव हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा हिस्टोरिक। फिर थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लगता है स्टोइक, ठीक है। स्टोइक की हिंदी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे होता है स्टोइक का मतलब होता है साधु, ठीक है। और हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक, इकोनॉमिक्स तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको IC दिख जाए तो वो हमारा कौन सा होगा वर्ड, वो हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में अगर आपको एबल दिख जाए, ABLE, एबल दिख जाए तो वो भी हमारे वर्ड कौन से होंगे, एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा इनेबल, ठीक है, ABL लगा हुआ है ना, तो ये भी हमारा क्या एडजेक्टिव हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं वैल्यूएबल, तो देखिए एबल लग गया, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा डिसेबल, तो सब में एबल लगा हुआ है ना, तो ये हमारे कौन से वर्ड हो गए, ये हमारे एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। बिल्कुल मत भूलिएगा इन चीज़ों को, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आ गया वर्ड, और किसी लास्ट में अगर वर्ड प्लस IBLE दिख जाए तो वो भी हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इलिजिबल, ठीक है, इलिजिबल, विजिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल,
तो देखिए सब में हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है IBL IBL IBL। तो ये सब हमारे क्या हो गए, एडजेक्टिव। जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको IBL दिख जाए वो आपके एडजेक्टिव वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये इतने हमारे होते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वर्ब को भी डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि वर्ब के भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैं सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा वर्ब देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे वर्ब हो गए। ठीक है, चलिए वर्ब देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी वर्ड प्लस ATE दिख जाए, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे वर्ब होते हैं। ठीक है, ATE को एक तरह से कह सकते हैं करना। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल हो गया क्रिएट। ठीक है, क्रिएट, कैलकुलेट। तो देखिए सब में ATE आ गया ना। इसी तरह हमारा ये हमारे कौन से वर्ड हो गए, ये हमारे वर्ब वर्ड हो गए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट। ठीक है, तो अब आपको भूलना नहीं, जिस भी वर्ड के लास्ट में ATE लग जाए वो हमारे वर्ब होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिख के बता दिए हैं, क्रिएट, कैलकुलेट और कॉन्ग्रेचुलेट। ठीक है, सब में ATE लगा हुआ था ना। चलिए एक और वर्ड देखते हैं, किसी भी वर्ड प्लस अगर ISE दिख जाए तो वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं वर्ब होते हैं। ठीक है, इसी तरह कि इसका एक और हो जाता है IZE आ जाता है, तो ये भी हमारे क्या होंगे, वर्ब होंगे। ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा आप लोग। अब देखिए मैं इसके एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा एडवाइज। ठीक है, एडवाइज है ना, प्रैक्टिस। उसी तरह हमारा आ जाएगा मेमोराइज। ठीक है, फिर एक और आ जाएगा रियलाइज। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा पिक्चराइज। ठीक है, देखिए सब में हमारा क्या आ रहा है, ISER लग रहा है। तो ये सब हमारे कौन से, ये हमारे वर्ब हो गए। ठीक है, एक लास्ट और देख लेते हैं जिसमें मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। देखिए अगर किसी वर्ड के लास्ट में FY आ जाए, ठीक है, FY आ जाए, वो भी हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा है वेरीफाई। ठीक है, जस्टिफाई, और आ जाएगा टेरिफाई। जितने भी 5 से रिलेटेड वर्ड जुड़े होंगे लास्ट में वो हमारे क्या हो जाएंगे, वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वालिफाई, FY आ गया ना, और नोटिफाई। तो ये सब हमारे क्या हो गए, वर्ब हो गए। सो फ्रेंड्स, ये सब थे हमारे एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया। ये चीज़ें आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जब आप कोई एरर करेंगे। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए, और मेरा आप एक वीडियो देख लीजिए जिसमें मैं आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब का पकड़ना दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एरर से, स्पॉटिंग एरर से मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जाके आपको स्पॉटिंग एरर का एक वीडियो मिलेगा, वो आप देख लीजिए कि कैसे हम इन चीज़ों की हेल्प से हम अपने आंसर्स को कैसे फाइंड करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, और देखिएगा कितनी इजी हमने फाइंड किया था, और मैंने वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बताई थी, जैसे कि एंड, डैट और नाउन एडजेक्टिव के बीच में एडवर्ब आता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की थी। चीज़ें आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत भूलिए उन चीज़ को देखना। ठीक है, मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसी चीज़ें से रिलेटेड आएगा कि मैं एरर्स को कितने सिंप्लीफाई करके बता सकता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, इंग्लिश बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, बस थोड़ी चीज़ें जाननी होती हैं जिसको हमें करना होता है। ठीक है, चलिए आप ये वीडियो देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा।